दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। आपका सेवक पंडित मनमोहन झागामा, प्रत्याशी साहिबाबाद विधानसभा 055। दूसरे चरण में जो मतदान हुआ, गजब का मतदान हुआ। दूसरे चरण के मतदाताओं ने पतंग चुनाव चिन्ह को इस कदर पसंद किया कि विपक्षियों का होश उड़ गया। होश। मैं उम्मीद करता हूं कि तीसरा चरण भी पतंग के बटन से ईवीएम पूरा भरा होगा। जो लहर प्रथम चरण में साहिबाबाद विधानसभा से उठता हुआ आज दूसरे चरण में उससे ज्यादा एग्रेसिव होकर मतदाताओं ने जो मत करने का जो कार्य किया है, मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का जो जन है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं पीड़ित और दुखी महसूस कर रहा था, वो आज हम सब के नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और ये हकीकत में अगर आप देखो तो असली हिंदुस्तान और संविधान के तहत पार्टी चलाने वाला कोई नेता है तो वो एक ही नेता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कल तक हमारे नेता पर उंगली उठाया करते थे, उनसे कहा करते थे कि वो मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन उस वक्त भी हम लोगों ने यही कहा कि हमारा नेता मुसलमानों की बात नहीं करता, हमारा नेता संविधान की बात करता है। और क्यों न करे वो मुसलमानों की बातें, ये हमें बताया। 70 वर्षों में हमारे देश के मुसलमान भाइयों को इन राजनीतिक दलों ने दिया क्या है? सिर्फ तन्हाई, मजबूरियां। जिनके बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, उन बच्चों के हाथों में हथकड़ियां देने का काम इन सरकारों ने किया। हम उत्तर प्रदेश के लोगों ने अक्सर महसूस किया है कि वोट तो हम समाजवादी को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, बसपा को देते हैं, भाजपा को देते हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक को दर्द होता है, उत्तर प्रदेश के किसी भी आवाम को तकलीफ पहुंचता है, तो उस दर्द को महसूस अगर कोई कर रहा था और कर रहा है तो वो एक ही नेता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आपने देखा कि एक ब्राह्मण पंडित मनमोहन झा जब आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, वाकई इस नामों से अगर किसी को नवाजा जा सकता है तो वो नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिन्होंने साबित किया कि मैं गरीबों की बात करता हूं। और पंडित मनमोहन झा हिंदुस्तान का सबसे गरीब कार्यकर्ता, उसे चुनाव लड़ाकर पंडित मनमोहन झा के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया। उन्होंने आस्था जताई मुझ में कि ये गरीब कार्यकर्ता गरीबों के दर्द को अपना दर्द समझेगा। और उन्होंने खुलेआम कहा है कि आप मेरे विधायक को जिताएं, आपकी समस्याओं को मैं खुद सुनूंगा। ईमानदारी की कसम अगर किसी की खाई जा सकती है तो वो नेता हमारा, आपका, सबका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जात में ना बटे आप, उन लोगों के झांसे में ना आए, या तो वो दलाली करने का काम करते हैं उन पार्टियों में जहां उन्हें सिर्फ पीछे की जगह मिलती है, और ये पार्टी सबको साथ लेकर सबको बराबर चलने का काम कर रही है और आगे भी ऐसा ही होगा। आज हमारे नेता पे इल्जाम लगाया जाता है कि वोट काटने आए हैं। शर्म नहीं आती उन लोगों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? अरे मेरा नेता ने तो कह दिया था मुझे 17 सीट दे दो, मैं गठबंधन करने को तैयार बैठा हूं। लेकिन नहीं,
नहीं चाहते लोग कि कोई गरीब मजदूर किसान शोषित वंचितों का नेता बने, कोई ईमानदार नेता हमारे ऊपर निगहबानी करे। इसलिए हमारे नेता के निमंत्रण को ठुकराने का काम इन लोगों ने किया। और आज जब इन्हें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान, क्योंकि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है, और आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए मरने मिटने को तैयार है। आज बैरिस्टर ओवैसी साहब अपना दिन और रात एक कर हम सोए हुए जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं। अरे भैया, जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं किया और आप 70 सालों से इंतजार कर रहे हो। जब भी कोई नेता आपकी आवाज उठाने आता है उसे वोट कटवा का नाम देकर के सम्मानित करते हैं। और वो लोग कौन होते हैं? और जहां तक भाजपा हराने का अभियान है, वो अभियान सिर्फ हम मुसलमान भाइयों के मोहल्ले में क्यों चलता? यह अभियान पंडित जी के मोहल्ले में क्यों नहीं चलता? यादव जी के मोहल्ले में क्यों नहीं चलता? तो सोचना होगा आपको। जब सबका नेता है तो एक गरीब का भी नेता होना चाहिए, मजदूरों का नेता होना चाहिए, किसानों का नेता होना चाहिए, अल्पसंख्यकों का, छात्रों के हित की बात करने वाला नेता होना चाहिए। और ऐसा पढ़ा लिखा नेता किसी पार्टी में हो तो हमें कोई बता दे, ऐसा ईमानदार कोई नेता हो तो हमें कोई बता दे। इसलिए मैं आप सबसे सोशल मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं, आज हिजाब का ही मामला देखिए। हिजाब के मामले पर किस तरीके का बवाल किया जा रहा है। अरे वो मेरा अधिकार है, मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, मैं तिलक लगाऊं ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं चुटिया रखूं ये मेरा राइट्स है। उसी तरीके से हमारे मुस्लिम बहनों के लिए, माताओं के लिए हिजाब उनका राइट्स है। हमारे हिंदू धर्म में भी संस्कार में कहा गया है, हिंदू धर्म का संस्कार है कि सर ढका हुआ होना चाहिए, घूंघट होनी चाहिए। अब भैया, जिसे घूंघट नहीं रखना हम जबरन रखवाने से रहे, जिसे हिजाब नहीं रखना उसे हम जबरन तो रखवा नहीं रहे। लेकिन जो रख रहा है वो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति का सम्मान कर रहा है। इसलिए मैं नफरत फैलाने वालों से कहना चाहता हूं कि नफरत का व्यापार अभी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। नफरत की लाठी को तोड़ो, लालच की खंजर को फेंको, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भीम, जय मीम। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक